हेलो हेलो, नमस्ते 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 नमस्कार, आदाब प्रणाम। सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और हाँ, आज के इस विषय पे मैं बताने वाली हूँ कि आपका दिसंबर का महीना कैसा जाएगा 2020 में। 2020 आपका दिसंबर महीना कैसा जाएगा? वैसे तो लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको पाइल्स बताती हूँ, कितने सारे पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है पाइनएप्पल, पाइल नंबर 2 है ग्रेप, पाइल नंबर 3 है ऑरेंज, और पाइल नंबर 4 है बनाना, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको पाइल नंबर 4 बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको स्विच करना चाहिए। ओके, मैंने स्विच कर दिया, ठीक है। तो ये नया पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है पाइनएप्पल, पाइल नंबर 2 है ग्रेप, पाइल नंबर 3 है बनाना, और पाइल नंबर 4 है ऑरेंज, ठीक है। तो फिर ये ध्यान में रखो, मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो फिर इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। मेरे प्रिय पाइनएप्पल वासियों, आपकी ज़िंदगी में आखिर होने क्या वाला है? क्या होगा आपके दिसंबर के महीने में? आइए देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 पाइनएप्पल जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, ठीक है। शुरुआती में आप बहुत ही तकलीफ होगा आपको कुछ काम करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी बाधाएं आएंगी आपको कुछ काम करने के लिए। तो हो सकता है कि आपको किसी इंसान से बात करने के लिए बाधाएं आती रहेगी, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको जॉब करने के लिए बहुत सारा तकलीफ होता रहेगा, ठीक है। तो फिर जैसे रेजनेट होता है लीजिए, लेकिन ज़्यादातर जॉब का वाइब्स आ रहा है, घर के काम का वाइब्स आ रहा है, लेकिन काम ऐसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है द चैरियट से, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन आगे जाके एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ठीक है। सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बारिश के बाद ही रेनबो आता है बोलते ना, तो सनसेट मतलब रात के बाद ही सुबह होती है, तो वो वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। और शुरुआती में, स्पेशली शुरुआती में, मुझे पहले से लेके 3 तारीख, वो 3 करके सुनाई दिया, ठीक है। तो फिर 3 आपका बर्थ डेट हो सकता है। 7 इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है। मैं दिखाती हूँ, 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 का बर्थडे हो सकता है। 7 इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। नहीं तो पहले 3 दिन तक ये स्पेस रहेगा आपके ज़िंदगी में, जहाँ पे आप कोशिश करोगे चीज़ों को सुधारने की, चीज़ों को सही ढंग से लाने का, लेकिन वैसे वो होगा नहीं, ठीक है। और फिर आपको कुछ चुनना है, कुछ चूज़ करना है, और फिर वो चूज़ करने के लिए भी बहुत बहुत तकलीफ होगा। आप सोचोगे कि अरे मुझे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है। और आप उसी 2 चीज़ों में बहुत जगल करते बैठोगे, और बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। तो इसी वजह से आप ना, मतलब हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और फिर आपको आपसे कुछ काम किया नहीं जा रहा है, ठीक है। और इसी के बाद कुछ हो जाएगा, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स में। अगर आपके कुछ दोस्त, नहीं तो बोलते हैं ना कोई एक फियांसे है, तो फिर वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं जो हम लोगों के लिए परिवार की तरह होता है, तो वो एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो उनसे भी कुछ एक मतलब इतने फ्रस्ट्रेशन में जाने के बाद, ठीक है, 3-4 दिन का ही फ्रस्ट्रेशन है, इतना कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। ये फ्रस्ट्रेशन से जाने के बाद आप भी, मतलब कोई भी इंसान अपना आपा खो बैठता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। तो आपका किसी के साथ तो बहुत झगड़ा होने वाला है। और या या फिर आप खुद से झगड़ा करोगे, ठीक है, कि मतलब मैं कुछ कुछ सोच क्यों नहीं पा रहा कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अंत में सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप में से शायद बहुत जन क्रिश्चियन भी होंगे, क्योंकि मुझे क्रिश्चियन होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, फैमिली फंक्शन, फैमिली गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स एक साथ आएंगे किसी का बर्थडे के लिए, नहीं तो किसी के रिसेप्शन के लिए,
नहीं तो न्यू ईयर भी हो सकता है ना, न्यू ईयर, नहीं तो क्रिसमस के लिए आप लोग एक साथ आ रहे हो, एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज़ लाइक अ हैप्पी एंडिंग, ओके। सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ लाइक अ प्रेडिक्शन दैट आई हैड टू शेयर बिकॉज अल्टीमेटली टैरो रीडर एक मैसेंजर होता है। ये मैसेज मैं नहीं चुनती, ये गार्डियन एंजल चुनते हैं, ईश्वर चुनते हैं, और फिर ये आप तक पहुंचना ज़रूरी है। और यहाँ से अगर मैं कुछ देख रही हूँ, आपके लिए कोई एडवाइस अगर है तो फिर छोड़ दो, मतलब कंट्रोल ही छोड़ दो। मुझे नहीं लग रहा कि मतलब, क्योंकि एक 3 दिन तक तो वैसे भी कुछ हो ही नहीं रहा है, और फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो वैसे भी इतना कुछ सोच के हम कहीं पे आ नहीं रहे, कहीं कंक्लूजन पे नहीं आ रहे, तो फिर हम इतना सोच के क्या मतलब, समझ रहे हो। तो जो भी आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, स्पेशली पाइल नंबर 1, आप लोगों में से कोई तो है जो लोग अभी भी ये मैसेज को रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग रेजोनेट कर रहे हैं ना, तो जस्ट ये समझ लो गाइस कि इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के बारे में हमें सोचना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का हम लोगों के पास जवाब होना चाहिए, हर एक चीज़ में हम लोगों ने कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ ठान के रखना चाहिए, या फिर हम लोगों का पहले से ही सब कुछ प्लान होना चाहिए। ये सब ज़रूरी नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, इट्स कम्प्लीटली ह्यूमन, ठीक है। कुछ बुरी बात नहीं है अगर आप ऐसे कोई फेज से जा रहे हो तो, ठीक है। और देखते हैं कि गार्डियन एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, तो मेरे तरफ से तो यही एक एडवाइस है कि लेट गो, ठीक है। बस भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, समझ रहे हो। वाह, वाह, मैंने अब भी जस्ट बोला भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, और फिर गॉड्स लव कार्ड आया। भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और भगवान का प्यार आपके साथ हमेशा है, अभी भी है, ठीक है। और पेरेंट्स लव, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैंने बोला देखो कि फैमिली फंक्शन, पेरेंट्स लव, परिवार के साथ आपका कुछ तो झगड़ा हो जाएगा, और फिर फैमिली फंक्शंस अटेंड करेंगे, और फिर वो फैमिली फंक्शन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, शायद इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ चीज़ें रखो जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जिससे आपको पीस महसूस हो, जिससे आपको शांति महसूस हो। स्पेशली मतलब आपको इस पे भरोसा है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लाइफ में ये आ गया तो इसके लिए मुझे इस पे भरोसा है, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टल पे आप भरोसा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये गणपति बप्पा का मूर्ति रखती हूँ, ठीक है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये मूर्ति रखती हूँ, तो वैसे ही आप मूर्ति रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपको पीस महसूस होगा, और फिर अच्छा लगेगा, राइट। और हमें अच्छा लगना चाहिए, यही तो मतलब भगवान ने हमें हमारा शरीर इसलिए नहीं दिया है ताकि हम हमारे शरीर को बुरा लगा के बैठे, समझ रहे हो। तो आपको अच्छा लगेगा, ईश्वर को अच्छा लगेगा, और ईश्वर आपके साथ है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। वाह, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, ओके। और स्पेशली अगर आप लोग शादी का देख रहे हो कभी से, या फिर बोलते हैं ना जॉब ऑफर के लिए देख रहे हो, किसी का ऑफर आपको आना चाहिए था कभी से, आप देख रहे हो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए ये वाला मैसेज है, स्पेशली उनके लिए ये वाला मैसेज है, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो शुरुआत करते हैं दिसंबर के महीने में पहले आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये रीडिंग क्या है, ये रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके महीने आपके दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आप दूसरों से बात नहीं करेंगे, दूसरों के साथ मिलेंगे, मिलना वगैरह सब नहीं होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं करेगा, आपको अकेले रहने का मन करेगा, लेकिन अकेले रह के भी आप बहुत ज़्यादा सोचते बैठोगे, ठीक है। और फिर ये बुरी बात नहीं है, ये इनफैक्ट हाई प्रीस्टेस आया है। हाई प्रीस्टेस में बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, बिना मतलब आप पीछे होकर सिर्फ एक बार देख रहे हो कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या महसूस होना चाहिए, क्या
होना चाहिए था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर आप ना दिमाग लगा रहे हो, और इनफैक्ट ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब आपको आप कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हो, ठीक है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी एक वाइब जा रहा है मुझे, ठीक है, हाई प्रीस्टेस से। और यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, कि आप अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन पे भी भरोसा करना बताता है, लेकिन सोच भी आया ना, क्वीन ऑफ सोच, तो आप अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है, दिसंबर के महीने में आप 2 तारीख तक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। आपको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ें होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो वो आपके दिमाग में बैठ गया है, और फिर आप वही कर रहे हो, ठीक है, बिना भावनाओं को बीच में लाए हुए, ठीक है। और फिर बाद में आपको वो ऑफ़र आ जाता है जो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। तो किसी किसी के लिए ये जॉब ऑफ़र है, किसी किसी के लिए ये लव मैरिज का ऑफ़र है। पता नहीं, मैंने लव मैरिज जस्ट बोला। और फिर हो सकता है कि आप लोग कभी से सोच रहे हो कि अरे मतलब मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं, ठीक है। तो फिर ये वही दिखा रहा है, ठीक है, लव मैरिज का ऑफर। नहीं तो अरेंज मैरिज का ऑफर हो सकता है, नहीं तो एक रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है, जैसे भी आप देख रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर कप्स एक्चुअली ये बताता है कि इमोशंस, ठीक है, इमोशनल ऑफर हो सकता है, ठीक है, फ्रेंडशिप का भी ऑफर हो सकता है बाय द वे, ठीक है। तो इसके बाद ये ऑफर तो आ गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका बोलते हैं ना किस्मत का पहिया बदल जाएगा, ठीक है। और आपके जो सारे दुख थे, अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। मैं बताती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपके जो भी दुख है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दुख एक्चुअली तभी ख़त्म होता है जब हम दुख को फाइनली एक बार और देख लेते हैं, समझ रहे हो? मतलब दुख अपने आप से चला नहीं जाता, अपने आप से भाग नहीं जाता। हमें एक बार वापस वो दुख ऐसे मतलब बोलते हैं ना, हमारे दरवाजे पे आ जाता है, हमें उनको देखना पड़ता है, तभी ही हम उसे जाने दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट जब रहेगा ना, दिसंबर का आखिरी जो समय रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि अरे दुख तो ख़त्म होना चाहिए था, ठीक है। आपने टैरो कार्ड देखा, तो फिर आप सोचने लगेंगे कि अरे दुख तो ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये तो वापस आ गया, ठीक है, वैसे वाला आपको फीलिंग आएगा। लेकिन वो जो वापस आया है ना दुख, वो इस बार लास्ट टाइम आया है, समझ रहे हो? तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे यहाँ से, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स से। तो इट्स ओके, वैसे ही होता है यूजुअली, कभी भी दुख को हमारे जीवन से जाना रहता है ना, तो लास्ट टाइम आता है, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी में आता है, और फिर वैसी ही इंटेंसिटी में हम लोग खुद वो कंट्रोल लेते हैं। वी आर लाइक बस अभी ये नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग तड़ा निकाल देते हैं उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से। तो वैसे ही आप अपने दुख को अपने ज़िंदगी से निकालने वाले हो। वेरी ब्यूटीफुल, ओके। और यूनिक हो सकता है कि आप बहुत ही अलग हो, तो इसीलिए आप बहुत शायद दुखी हो कि अरे मैं तो इतना अलग हूँ, मैं तो इतना कोई कोई सॉरी, मैं ये नहीं बताना चाहती, बुरा करके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई कोई आप में से है जिनका बॉडी वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके वजह से भी आप बहुत ही सोच रहे हो कि अरे मुझे ना कम खाना चाहिए, या फिर खाना ही नहीं चाहिए, ऐसे सब भी सोच रहे हो। लेकिन नहीं गाइस, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ खाना खा लो, और अच्छा हेल्दी खाना खाओ। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे सब फेड हो गया है, लेकिन ये कार्ड का नाम है ईट हेल्दी। अच्छे से खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, और फिर बिल्कुल भी शर्माओ मत खाना खाने के लिए गाइस, बिल्कुल भी मत शर्माओ। और खाना मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कोई चॉइस है उसमें, खाना इज़ नेचुरल। भगवान ने हम लोगों को वैसे बनाया है कि हम लोगों को बीच में भूख लगता है, हर दिन लगता है, 3 टाइम तो हम लोगों को खाना है, ठीक है। तो आज जो भी आपको भूख भी लग रहा है, खाना भी खा रहे हो, तो फिर दैट इज़ नेचुरल, वैसे ही होना चाहिए था, और वैसे ही आप कर रहे हो, तो फिर उसमें बुरा लगने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ओके।
और अपना खुद का ख्याल रखो। आपको बुरा लगा है, चोट लगा है, आप खुद को ऐसे मत बोलो कि अरे मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं क्या इतना क्या बुरा लगने के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो कुछ अगर किसी और ने कुछ कर लिया, आपको बुरा लगा तो हाँ मेरी ही गलती थी, ये सब बोलना ना खुद को हार्म पहुंचाता है, खुद को दुख पहुंचाता है, समझ रहे हो? तो वैसा मत बोलो खुद से, बिल्कुल भी मत बोलो खुद से। बहुत बहुत प्यार से बात कर लो ना कि मतलब हाँ डियर मैं समझ सकती हूँ, खुद को भी डियर बोल सकते हो, ऐसे कुछ बुरी बात नहीं है उसमें। हाँ डियर मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा हुआ, आई एम सो सॉरी कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो वैसे ही आप खुद से भी बात करो। ऐसे थोड़ी कि दोस्तों से अच्छे से बात करोगे, खुद से बहुत बुरे से बात करोगे, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। ओके, खुद से भी बहुत अच्छे से बात कर लो। ओके, तो ये मैसेज आया है, देखते हैं कि इसमें से कोई मैसेज आ रहा है क्या। वाओ, स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन ये जो न्यू बिगिनिंग है वो आपके मदद से शुरू होगी, ठीक है, आपकी वजह से शुरू होगी। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि डियर आप अपने ज़िंदगी से नई शुरुआत कर लो। ये जो नई शुरुआत है वो मतलब बच्चे जैसा आपको लगेगा कि मतलब क्या है ये, वापस आपको सारी चीज़ें करने पड़ रहे, सारी चीज़ें सीखने पड़ रहे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका ज़िंदगी का नया शुरुआत हो जाए। ओके, स्पेशली व्हील ऑफ फॉर्चून में मुझे ये वाला वाइब जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आपका ज़िंदगी वैसे भी नया शुरुआत होने वाला है, तो अभी से आप अपनी ज़िंदगी का नया शुरुआत कर लोगे ना तो आपको नए ज़िंदगी का आदत पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस। ओके, तो ये बहुत ही स्वीट मैसेज है आपके लिए ईश्वर से, ठीक है। पाइल नंबर 2, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। केला ले लो, केला। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, बनाना, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग। अब देखते हैं कि आपका दिसंबर महीना कैसा जाएगा। ओके, सो पाइल नंबर बनाना जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एक मिनट मैं देखती हूँ कैसे रख सकती हूँ। ओह गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई मीन इट, ठीक है। एक साथ पॉपअप हो गए बहुत सारे कार्ड्स, तो देखते हैं कि आपका दिसंबर का महीना कैसे जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, सॉरी, अगर आपको पॉजिटिव मैसेज चाहिए तो फिर पॉजिटिव मैसेज है, लेकिन आपका जो ज़िंदगी है उसका बहुत सारा रिफ्लेक्शन भी दिखाया हुआ है, और मुझे ऐसा बहुत फीलिंग आ रहा है कि आप फ़िलहाल बहुत हैवी कार्मा से गुज़र रहे हो, जिसके वजह से आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। करियर में ऊपर नीचे हो रहा है, लव में ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या है, कुछ नहीं मिल रहा है। और आप में से कोई तो है जो प्रेग्नेंट हो रहे हो या फिर प्रेगनेंसी के बारे में देख रहे हो, ठीक है। तो वो वाला एक सिर्फ रेजोनेट होने के लिए मैंने ये मैसेज बोला, ठीक है। लेकिन हाँ गाइस, बहुत बहुत हैवी कर्मा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ही बहुत टाइम से शायद आप तकलीफ में गुजर रहे हो, और फिर ये थोड़ा थोड़ा और जाएगा, इसको और थोड़ा टाइम जाएगा, और दिसंबर में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये रहेगा ही, ठीक है। बीच बीच में अच्छे चीज़ें भी रहेंगे, क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और एक्चुअली हैंगमैन भी आया है, ठीक है। हैंगमैन आया है, फूल आया है, द लवर्स आया है। तो अच्छे पार्ट्स तो है आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो कार्मिक साइकिल जब तक ख़त्म नहीं होगा तो फिर वो कार्मा चलता रहेगा, ठीक है। और फिर इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको वो चीज़ें नहीं देंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं सह पाओगे, तो इसीलिए ईश्वर आपको बीच बीच में ऐसे चीज़ें दे देते हैं जो आपको एटलीस्ट खुश करता है, आपका दिन गुजारने में मदद कर देता है, ठीक है। तो फिर वो एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पेशली जब मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से जा रही थी, तो फिर भी बीच बीच में ईश्वर ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे अच्छा चीज़ें दे देते थे, और तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ऐसे क्या है, कि मतलब ऐसे चिढ़ाने के लिए दे रहे हैं क्या भगवान मुझे। तो फिर बाद में मुझे समझा, अगर वो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर भगवान नहीं देते थे ना मेरे ज़िंदगी में, तो पता नहीं मेरा हाल क्या रहता था अभी।
ओके, ठीक है, तो ये पता नहीं, मुझे बताने का लगा तो मैंने बताया। तो अब देखते हैं कि आपके एनर्जी क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो आप हैंगमैन एनर्जी में हो, अभी भी हो, और बहुत टाइम तक रहोगे कि मतलब स्टक इन अ सिचुएशन, कि एक सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हो, ठीक है। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टक हो सकते हो, आपके एक्स के साथ स्टक हो सकते हो, नहीं तो आपके करियर में स्टक हो सकते हो, नहीं तो लाइफ में इन जनरल आप स्टक हो और फिर आपको पता है कि आप स्टक हो और अभी आपने छोड़ दिया है, ठीक है। अभी आपने छोड़ दिया है, मतलब ठीक है भगवान, मैं स्टक हूँ, ये मेरा लाइफ है, ये ही रहने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा रहेगा तो भी ठीक है, अभी क्या करने का मुझे नहीं पता, ये है मेरा ज़िंदगी, अभी यही है ठीक है। तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपने लाइफ को जैसा वो है, ठीक है। और आप कोशिश तो कर रहे हो आपका खुद का बिल्डिंग एम्पायर बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आपका करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में कोशिश करिए, वो करे जा रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर में वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। करियर में बिल्कुल भी आपको गुड लक नहीं मिलने वाला है स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर में। मैं बोल रही हूँ ना, हैवी कर्मा से आप जा रहे हो और ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर वापस आप वही थॉट्स में आ जाओगे कि मतलब ये क्या है, क्यों है, और फिर उसका कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है वगैरह। लेकिन फिर एंजल आपको ईश्वर आपको वापस एक करियर का न्यू स्टार्ट दे देंगे, ठीक है। एक हो सकता है कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो, नहीं तो कुछ और, लेकिन हाँ करियर में आपको कुछ नया दे देंगे, ठीक है। आपको कुछ मतलब गुड लक दे देंगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली गुड वाइब्स भी देता है, गुड लक्स भी देता है। तो गुड लक करियर में आपको यहाँ पे आ जाएगा। इतना बड़ा गुड लक नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो या फिर बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उतना बड़ा कुछ नहीं होएगा, लेकिन हाँ एक स्टेप आप आगे जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक शायद आप एक भी स्टेप आगे नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे ही फॉर श्योर। और अगर आप पहले एक स्टेप बढ़ चुके हो तो अभी एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जितना भी रहेगा वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही नया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद में आपको या तो ऐसा लगेगा कि आपको छोड़ के जाना है सब कुछ, ठीक है, ओके। नहीं तो आपके जो बॉयफ्रेंड है आपको चीट करेंगे और फिर इसका बाद इसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। इस सब के बावजूद आप कोशिश करोगे कि पॉजिटिव रहने का, ऐसे सोचने का कि ठीक है ये सब हो गया तो हो गया, अभी हम नया ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। क्योंकि इन्होंने चीट किया तो फिर आप ऑफकोर्स मूव ऑन करोगे, ठीक है। मूव ऑन करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग आ रहा है कि अभी मुझे नहीं पता कि ये बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड के अलावा मेरी ज़िंदगी में क्या है, तो मैं ठीक है कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ रही हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ। और आप बहुत ही होपलेस रहोगे, अगेन ये वापस वो कार्मिक साइकिल में आया, ठीक है। आप होपलेस रहोगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे, ठीक है। और इसके बाद आपको एक ट्रू लव मिलेगा, ठीक है। आपको एक, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपको एक ऐसा प्यार मिलेगा जो आपके साथ पूरे ज़िंदगी भर रहेगा। अगेन जैसे मैंने कहा कि जब मेरा कार्मिक साइकिल चल रहा था, जब मेरा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, तब मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान एक इंसान भी आता था जो भी मुझे वो टाइम के लिए मदद कर देता था और फिर वो फिर चला जाता था, ठीक है। तो फिर ये जो इंसान रहेगा वो आपके लिए ट्रू लव तो रहेगा, लेकिन परमानेंट लव नहीं रहेगा। 100% बोलते हैं ना पूरे ज़िंदगी भर आपका साथ रहेंगे, वैसा नहीं। लेकिन जो भी इंसान आएगा आपके ज़िंदगी में अभी के लिए आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ऊपर नीचे वाला वाइब्स दिखाई दे रहा है मुझे। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत अच्छा वाइब्स भी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपका नया शुरुआत हो गया, आप बहुत आप स्पिरिचुअल जर्नी के टूवर्ड्स भी शायद बढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि हैंगमैन भी आया है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब आपके करियर का एक नया शुरुआत होने का 100% चांस है, ठीक है। ऑफकोर्स 100% मतलब एक नया शुरुआत हो सकता है, नहीं तो जो भी आपका करियर ऑलरेडी है उसमें एक गुड लक, ठीक है। तो वो एक वाइब्स आ रहा है।
और आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आप मूव ऑन होंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव फील होगा थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में आपको एक ट्रू लव भी मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है। सो ये था आपके लिए पाइल नंबर 3। मैं जानती हूँ कि आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, चढ़ाव वगैरह सब है, लेकिन इग्नोर करो सब कुछ, भगवान पे भरोसा करो, ठीक है। बी इन द हैंगमैन एनर्जी कि जो है, मतलब जैसे मैंने कहा कि यही है मेरा लाइफ अभी, है तो है, ठीक है, वो वाला एनर्जी में आप रह लो, ठीक है, क्योंकि यही एनर्जी आपको बहुत बहुत मदद करने वाली है आगे तक। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, शायद आपके ज़िंदगी में सैटर्न का कुछ मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी करवाना चाहते हैं आप करवा लो, सैटर्न का कुछ प्रभाव रहेगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं, ठीक है। सैटर्न भी एक ऐसा इंसान सॉरी ऐसा प्लैनेट है जो हम लोगों को बोलते हैं ना मदद करता है कुछ लेसन सीखने में, और लेसन्स हम लोगों को भगवान कैसे सिखवाते हैं, कैसे हम लोगों को सीख देते हैं, एक्सपीरियंस के ज़रिए ही, राइट। तो सैटर्न जब भी हमें एक्सपीरियंसेस के ज़रिए सिखाता है, तो फिर वो सैटर्न एक ऐसा टीचर है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो रहा है आपके सोल के ग्रोथ के लिए ही हो रहा है, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आई एम सो सॉरी। पाइल नंबर 3 के लिए 2 कार्ड्स है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और कैटनिप। वाओ वाओ, ओके। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये बताता है कि आपका जो ध्यान है वो ऐसी चीज़ों पे मत डालो जो चीज़ें बदलेंगी ही नहीं, ठीक है। आपका जो बॉयफ्रेंड है वो चीट करने वाला है, या फिर अगर चीट कर रहा है आपको, तो वो चीज़ बदलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर आप उसको बदलने की कोशिश मत करो, उनको बदलने की कोशिश मत करो, इनफैक्ट आप वो चीज़ करो जहाँ पे आपका कंट्रोल है, ठीक है। और बहुत ही छोटे चीज़ों में आपका कंट्रोल है, उसी पे कंट्रोल रखो, उसी पे फोकस रखो, बिल्कुल भी बाकी चीज़ों पे को फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कैटनिप, कैटनिप एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि गाइस, भगवान चाहते हैं कि आप खुद के एन्जॉयमेंट के लिए, आपके प्लेजर के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए कुछ करो, समझ रहे हो। कैटनिप वही कार्ड है जो बताता है कि इवन दो कैटनिप का कोई मतलब नहीं है, कैटनिप एक ऐसा चीज़ है जो कैट्स को पसंद आता है जस्ट बिकॉज उनको पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि उनको उन कुछ सर्वाइवल मिलेगा, ठीक है। जैसे खाना होता है, खाना का ज़रूरत पड़ता है ना हमें ज़िंदा रहने के लिए, तो वैसे कुछ नहीं है कैटनिप में, लेकिन फिर भी कैटनिप पसंद आ जाता है कैट को। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें का ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन वो चीज़ें हमें खुश करती है, और जस्ट बिकॉज वो चीज़ें हमें खुश करती है वो स्टिल इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ये वो सब बड़ा होना चाहिए तभी हम लोग करना चाहिए, वैसे कुछ नहीं है। कुछ छोटा है, कुछ मज़ा आ रहा है तो वो कर लो, ठीक है। इवन दो आपको गाना सुनने का मन कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, फ़ोन करने का मन कर रहा है अपने फ्रेंड्स को, कर लो, ठीक है। तो ये था आपके लिए 2 एडवाइस, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। पाइल नंबर 3, धन्यवाद। ओके, पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है ये ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि ये पाइल नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है ऑरेंज, उनके लिए ये रीडिंग। बाय द वे, आप लोग ऐसे इंसानों में से हो जो काज मुझे बता रहे हैं कि आपका कोई भी कैसे भी फ़ायदा उठा के जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी लोगों का समझ नहीं है, या फिर बोलते हैं ना आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो लोगों से, ठीक है। और इनफैक्ट ये परिवार में भी बहुत ही ऐसे ही फीलिंग आ रहा है, ठीक है। और इसी वजह से अभी आप बहुत ऐसे क्वेश्चन करने लगे हो कि ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो फीलिंग मुझे बहुत आ रहा है, ठीक है। इवन दो ये दिसंबर का कार्ड है, तो मुझे फिर भी आपका व्यक्तित्व ऐसा दिखाई दे रहा है जो जो बहुत ही
स्ट्रांगली आया है यहाँ पे। तो ज़रा देर दीजिए, मैं देखती हूँ यहाँ से कोई कार्ड है क्या। नहीं है, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 4, वो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया कि आपको लोगों का समझ नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में क्या होगा, आप अपने इमोशन से डिटैच हो जाओगे कि मतलब मुझे इमोशनली सोचना ही नहीं है, मुझे अपने भावनाओं से सोचना ही नहीं है। मैं अपने भावनाओं को छोड़ के चला, मैं अपने सारे दोस्तों को, परिवार को छोड़ के चला ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। और फिर बाद में ठीक है, अभी मैं बाहर तो आ गया, अभी मैं निकल गया, अब क्या, अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और इसी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स भी आएंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोने को नहीं होगा। इवन दो ये मैसेज ऐसा है, लेकिन फिर भी दिस इज़ लाइक अ न्यू स्टार्ट फॉर यू, ये एक नई शुरुआत है आपके लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑलरेडी, ओके। और इसके बाद आप सोचोगे कि ठीक है, मेरे ज़िंदगी के लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है। अभी तक जो लोग मेरे ज़िंदगी में आए वो लोगों ने तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया, अभी तक तो उन लोगों ने मुझे बहुत यूज़ किया और फिर चले गए। तो मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो फिर वो आप एनालाइज करोगे, ठीक है। बहुत सोचोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा क्या, वो अच्छा रहेगा क्या, ठीक है। और काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जैसे ही आप छोड़ के चले गए ना बहुत सारे लोगों को, तो बहुत सारा ऐसे बर्डन आपको फील होगा, बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारा बर्डन लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ेगा, ठीक है। आपका ज़िंदगी थोड़ा सा मेहनत करने का जैसा महसूस होगा। लेकिन इवन दो ये मेहनत कर रहे हो आप, तो फिर भी ये बहुत ही पॉजिटिव है गाइस। जस्ट बिकॉज हमारा ज़िंदगी बहुत बुरा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी बुरा है, ठीक है। लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, पाइल नंबर 4 बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ये बुरा हो रहा है लेकिन कुछ अच्छे के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या अच्छा है। ये अच्छा जो होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, वो स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ेगा, आपके इंट्यूशन से, आपके थर्ड आई चक्र से आपको जोड़ेगा। और ये आपको बहुत ही पीस देगा, आपको खुद का प्यार बहुत महसूस कराएगा। खुद का प्यार क्या होता है वो आपको समझेगा, और फिर जैसे ही आपको समझेगा कि आपका खुद का प्यार क्या है, आपको बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो फिर दैट इज़, ये है आपका लेसन जो आप दिसंबर में सीखोगे, पाइल नंबर 4। और इसीलिए आप ये सब एक्सपीरियंसेस से जाओगे। इससे पहले का जो आपका लाइफ था वो ऐसे था, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको समझ नहीं है कि कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन लोग आपके लिए बुरे हैं। उनसे कट ऑफ कर दिया आप लोगों ने दिसंबर में, आप लोगों ने उनसे निकल गए, आप छोड़ दिया उन लोगों ने, उन लोगों को आपने छोड़ दिया। इसकी वजह से आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कभी भी हमारा ज़िंदगी चेंज होता है, शिफ्ट होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, राइट। मतलब इवन तो मतलब मैंने शादी का जितना भी रीडिंग किया है मेरे क्लाइंट्स के लिए, तो शादी के बाद उनके लाइफ में हमेशा ऐसे ही आता है कि थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि हाँ मतलब चेंज, मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली चेंज हो गया ना, घर चेंज हो गया, आदतें बदल गई, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रहता ही है, तो वैसे वाला फीलिंग आ रहा है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हाँ, पेरेंट्स लव, मुझे ऐसा बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करना चाहिए, ठीक है। अभी ये क्यों मुझे आया मुझे नहीं पता, लेकिन आप, आपके लिए अच्छा है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपके पेरेंट्स के लिए अच्छा है कि आपने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे अंदर एक शांति आ जाएगी जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, ठीक है। और ईट हेल्दी, कुछ भी हो जाए गाइस आपके लाइफ में, स्पेशली 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो फेज़ आएगा गाइस दिसंबर 2020 में, तो शायद आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे और बिल्कुल भी खाना नहीं खाएंगे। टू ऑफ सोर्ड्स के टाइम पे भी शायद आपका खाना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंजल्स आपको बोल रहे हैं, अभी से एडवाइस दे रहे हैं कि आप खाना पीना अच्छा रखो, ठीक है। तो वो वाओ ब्रेक पे जाओ
अभी मैं क्या बोलूँ, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि गाइस ब्रेक पे जाओ, आराम करो, मजे करो, ठीक है। बिल्कुल भी चीज़ों के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सब खुद को संभाल लेंगे, दूसरे इंसान खुद को संभाल लेंगे, दूसरे जो भी दोस्त है, जो भी है, वो लोग खुद को संभाल लेंगे। आप खुद को संभालो, मज़े करो, ऐश करो, अच्छे से खाना पीना कर लो, अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दो, और अपने दिल के अंदर बोलते ना प्योरिटी रख दो, एकदम शांति रख दो, और ब्रेक पे जाओ। मतलब किधर भी आप अगर घूमने के लिए जा सकते हो तो जाओ, बीच पे जाओ, बस मज़े करो, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 4। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, ठीक है। हाँ, तो बस यही था रीडिंग। अगले वीडियो पे मिलते हैं, धन्यवाद, अलविदा।